तो गीता की मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है जिसका नाम है मैं संस्कृत में नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे ही हिंदी में ही ट्रांसलेट करूँगा कि ये एक मतलब कि श्लोक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। इसका मतलब है जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब कृष्ण को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है ऐसा भक्त। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना ही हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रशंसा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है। यही सब कहा गया है कि कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है ऐसे भक्त जो कि मतलब कि ना वो कभी हर्षित होते हैं ना ही वो कभी शोक करते हैं, जो ना पछताते हैं ना ही इच्छा करते हैं, ना ही वो पुत्र की इच्छा करते हैं ना ही किसी शिष्य की इच्छा करते हैं, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। ऐसा भक्त उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो ये श्लोक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप कमेंट में लिख के बताइएगा। जैसे गीता कहती है कि हमें मांस मच्छी अंडा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सिर्फ काली माता के भक्तों को ये सब क्या करने का आदेश दिया गया है कि काली माता के भक्त कर सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो काली माता का भक्त नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण जी का भक्त हूँ। तो इसी में ही फंस जाता हूँ मैं कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सब लोग तो खाते हैं तो मैं फंस जाता हूँ। मेरे आसपास के लोग मुझे मतलब कि कहते हैं कि खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो आप मुझे बताना कि क्या करना चाहिए।